कुछ डाउट तो नहीं है ना? फाइन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पीएच एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच सुना है ना? पीएच स्केल के बारे में क्या हमने सुना है? लाइक अगर पीएच स्केल पे कुछ आपने वो जो पेपर देखा है, जो इंडिकेटर है देखा है, लाइक उसमें अगर 3 आ रहा है तो वो एसिड है, 7 आ रहा है तो न्यूट्रल है, अगर 7 से ऊपर आ रहा है तो वो अल्कली है। अल्कली, हाँ सुना है, देखा, आपने देखा ही होगा बच्चों, कुछ तो याद करो। राइट, तो हम यहाँ पे पीएच पीओएच भी यूज करेंगे, लाइक वो कितना एसिड है या फिर वो कितना बेस है, उसको बेसिक या एसिड से भी हम इंडिकेट करने के लिए ये टर्म यूज करेंगे। इतना सिंपल भी नहीं है। अब आप ऑब्वियसली बात है, बड़े बच्चे बन चुके हो तो थोड़ा डीप में जाएंगे इस सब्जेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं पीएच एंड उसको इंडिकेट क्या एसिडिक एंड बेसिक, जो है एसिडिक एंड एसिडिक या फिर बेसिक एसिडिक एसिड, सिंपल है उसमें। ओके, बेसिक चलो क्या ये लिखना जरूरी है भाई ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पर टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट है, जो मैं लिखती जा रही हूँ लिखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद लिखेंगे लाइक वो सिट्रस है या फिर मतलब सिट्रस में एक एसिड और इस सब को जो भी हो, लाइक वो ऐसा कभी टेस्ट किया है पानी नॉर्मली तो होता है, ऐसा नहीं कि बहुत एक कड़वापन टेस्ट हो गया या फिर बहुत खट्टा टेस्ट हो गया, नहीं ना, पानी पानी कुछ टेस्ट है, टेस्ट है मतलब वो न्यूट्रल है। ओके, और अगर आपका पीएच 7 से ज़्यादा है, अगर पीएच आपका 7 से करते हैं, अगर पीएच आपका 7 से कम है तो इसका क्या मिलेगा, 7 से कम है एसिडिक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे एसिडिक। अब इसकी बात आ रही है सॉल्यूशन 7 से कम है तो एसिडिक है, तो 7 से ज़्यादा क्या होगा, विल बी क्या सॉल्यूशन विल बी क्या विल बी बेसिक। फाइन, इसमें कुछ डाउट आ रहा है आप लोगों को? नहीं। एक और बात है, इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जीरो पॉइंट है if aqueous solution
to pH initial plus log V2 divided by V1 log V2 divided by V1। अब एक बात बेस की बात किया जाए, if aqueous solution is aqueous solution of base is diluted, then okay with more water by case with more water then pH क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे तो अगर तो कुछ पानी डाल जस्ट मान लो जस्ट आपका ये स्केल है, जस्ट हमारे यहाँ पे स्केल है और ये जो हमारा रेड है वो रिप्रेजेंट करता है एसिडिक, यहाँ पे छोड़ देते हैं मतलब यहाँ पे बेसिकली इसके आगे ये एसिडिक है और इसके आगे ये ज्यादा होगा और अगर आप एक बेसिक सॉल्यूशन में पानी डाल रहे हो तो उसका pH क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। समझ में आया? इसका कुछ कंफ्यूजन हो सकता है बाद में, नहीं ना? राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे pH फाइनल इक्वल टू minus log of V2 divided by V1। फाइन, इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं। इसके बाद तो जिस मान लो अगर मैंने और मेरे पास और डायरेक्ट एसिड है, उसमें मैंने और पानी डाला तो उसे पानी की तरह ही ट्रीट करेंगे ना। लिख देती हूँ, if a dilute acid
डाइल्यूटेड कितना, अगर मैंने डाइल्यूट किया सिर्फ एक बार नहीं सॉरी, अगर मैंने डाइल्यूट किया 10 टाइम्स तो उसका pH क्या होगा, pH इंक्रीज होगा बाय 1 यूनिट। इससे लिखते हैं हम इस रिलेशन को pH increases by 1 यूनिट। अगर मैंने 10 टाइम्स से 100 टाइम्स किया तो यहाँ पे क्या होगा, pH तो मैंने 100 टाइम्स इंक्रीज कर रही हूँ, अगर डाइल्यूट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, pH increases by 2 यूनिट। अगर मैं 1000 टाइम्स कर रही हूँ तो क्या होगा बच्चों, pH increases by 3 यूनिट। जस्ट यहाँ पे देखो, आपको इस रूल में आता है कि एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। अब मैंने यहाँ पे 2 लीटर में एक टीस्पून डाइल्यूटेड डाला है, तो उसमें क्या ही चेंज होगा, यहाँ पे 10 बार 10 गुना चेंज करने से 1 यूनिट चेंज होगा, मतलब ट्रांसफर बाय 6 से या फिर 5 से 6 हो गए। और अगर 100 बार करते हो तब चेंज होगा बाय 2 यूनिट, अगर 1000 बार करते हो तब चेंज होगा बाय 3 यूनिट। और यहाँ पे हमारे पास उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अभी वही केस अगर मैं बेस के साथ लूँ तो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा बाय 1 यूनिट। वही लिख देते हैं, इफ ए बेसिक सॉल्यूशन है ना, इफ ए सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड solution of base is diluted by 10 times, क्या होगा, pH increase होगा कि decrease होगा। मैंने अभी आपको स्केल बना के दिखाया था, किस तरफ जाएगा, किस तरफ, न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल कहाँ पे, बीच में, न्यूट्रल कहाँ पे, बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, pH will decreases by pH decreases by 1 unit। Okay, pH decreases by 1 unit। Why? 100 times से तो क्या होगा वहाँ पे, pH will decrease by 2 unit। 1000 times क्या होगा बच्चों, pH will decrease by 3 unit। एक में decreases by 1 unit, decreases by 2 unit and decreases by 3 unit। Then इसमें कुछ भी डाउट है आप लोगों को फिर से बताओ, फिर से एक्सप्लेन करो। pH and pH of solution, pH and pH of solution is those to indicate acidic and basic nature of solution। pH equal to minus log H positive, pH equal to minus log of OH minus। Fine, the concentration of H plus ions varies from 10 raised to 0 to 10 raised to 14 to 10 raised to 14 is a
0 log total value 0.301 वहाँ पे भी मैं आपको याद दिला दूंगी। अगर आपको दे रहे क्वेश्चन पे ऐसे पॉइंट लाइक अगर -7 दे रहे हैं या ऐसा कुछ दे रहे हैं तो आपको लाइक वाटर पे टेम्परेचर 7 में वो कॉन्सेंट्रेशन भी देखना जरूरी है। मैं आपको प्लीज वहाँ का पेज भी लेना जरूरी है, मैं आपको बता इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यहाँ पे सेंटेंस ठीक लाइक आपको मोनोबेसिक एसिड डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक मोनोबेसिक क्या हो सकता है बच्चों? एग्जाम्पल बता देते हैं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक और है ट्राइबेसिक H3B और तो कुछ तो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? भाई मोनोबेसिक एसिड मतलब एक H+ आयन रिलीज करेगा। भाई एक यहाँ पे H+ से कितने H+ आयन रिलीज करेगा? भाई उसके पास एक ही तो है तो वही रिलीज करेगा। यहाँ पे एक H+ आयन फाइन। और यहाँ पे डाइबेसिक में क्या होगा? 2 H+ आयन सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं एग्जाम्पल दिया है ओके। और यहाँ पे ट्राइबेसिक में कितना होगा? 3 H+ आयन्स। मोनोबेसिक डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसिड्स को हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना H+ आयन्स रिलीज करेगा, उसके हिसाब से हम वहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे। राइट, ये क्लियर हुआ?
जरा सोचो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? ये समझिए हम पहले लेंगे। ओके, अब एक्सेल सॉल्यूशन है ना, ओके यहाँ पे मैं बता दूँ पहला क्वेश्चन। फाइन, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का टू द बेस में यहाँ पे कितना एक्सप्रेस है रिलीज होगा 8 into 10 raised to minus 2 10 raised to minus 2। अब इसका क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसका आंसर क्या होगा बताने एक बार, इसका आंसर क्या आएगा? ना ये तो टू आ रहा है मुझे भाई, ये मैथ्स का है, थोड़ा इसमें क्या होना बहुत जरूरी है। ओके, स्टेप्स आपने देखा देखिए, पर फिर लॉ का प्रॉपर्टीज कैसे सॉल्व करते हैं आपको देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फाइन, यहाँ पे ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 10 का वैल्यू कितना है 1 है ना, -2 यहाँ पे, यहाँ से सीधे यहाँ पे आ जाएगा भाई। यहाँ पे देखो लॉग ऑफ x into y, ये y यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस है, तो इस तरह से वहाँ पे क्रॉस भी हो जाएगा 2 into log 10 हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस log 10 वही, तो आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पे 2। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और है 2 into 10 raised to minus 3m। चलो फाइन, ये के साथ करेंगे b is equal to minus log 10 of x पॉसिबल, कितना है पॉसिबल 1 और कितना ये वैल्यू, अब थोड़ा कंफ्यूज होगा भाई आपको है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, एक बार ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख रही है आपको कुछ, x into y क्या होगा, हाँ log x into log y, ऑब्वियसली यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, माइनस log -10 माइनस भाई, यहाँ पे माइनस यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log -3, इसका वैल्यू मैंने आपको दिया है यहाँ पे कितना था, log 2 का वैल्यू कितना था, यहाँ पे माइनस है 0.301 माइनस 3 इंटू, यहाँ पे माइनस है -3 इंटू log 10 का वैल्यू कितना 1 है ना, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई -0.301 माइनस -3 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 माइनस 0.301 कितना आ जाएगा 2.7 अप्रॉक्सीमेटली है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2.7 आता है, तो pH क्या आएगा भाई, ये क्या करना अगर थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यू आ रहा है तो वहाँ पे चेक कर लेना, सेंसर पर तो बिल्कुल नहीं जाएगा भाई, एसिडिक है समझिए, आपका वैल्यू कुछ कैलकुलेशन गलत, आपको सेंसर ऊपर आ रहा है तो आपको पता है आपका कैलकुलेशन गलत ही है, क्यों भाई सब एसिडिक है, सब उसी रेंज में होंगे, HCl है HNO3 है, सब उसी के रेंज में होंगे, 4 के अंदर ही होंगे, उससे कम होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये थोड़ा आइडिया यहाँ पे रखो। ओके, एक और देता हूँ आपको,
of 10 raised to minus 4 m H2SO4. इक्वेशन डालो pH इक्वल टू क्या आ जाएगा pH इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 H पॉजिटिव है ना हाँ तो यहाँ माइनस log बेस 10 भाई यहाँ पे कितना रिड्यूस हो रहा है 2h तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे खुद मैंने दिया है एग्जांपल असली बात है 2 into 10 raised to minus 4 हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3.301 डायरेक्ट लिख रही हूँ और यहाँ पे माइनस लॉग वो माइनस ही तो आया ना है ना बच्चों ये भी सिंपल सा था माइनस लॉग को बेस 10 रेडियस टू माइनस 4 ये 4 यहाँ पे आ जाएगा 10 है ये प्लस 4 हो जाएगा माइनस 3.01 प्लस 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.7 दोनों डिब्बों के रेडियस को उधर जुड़वाते है ना सिर्फ इतना डिफरेंस था कि दोनों बेसिक था और वो डाई बेसिक था और थोड़ा वहाँ पे नहीं फिर भी थोड़ा तो सेम ही है ना अब टू दोनों में आते हैं टेरेस माइनस 4 और टेरेस माइनस 3 में डिफरेंस था फिर भी आगे देखो टेरेस माइनस 4 H2SO4 है ये 0.7 ही तो है ना मतलब आपको 7 से ऊपर मिल जाएगा ये तो नहीं गारंटी है ये तो क्या और कर लेते हैं इसके बाद मैंने आपको कहा था लाइक अगर से ज्यादा दिया है जस्ट मानो क्वेश्चन में आपको 10 माइनस 4 से ज्यादा दिया है मतलब 10 माइनस 5 दिया है या फिर 10 माइनस 6 दिया है आप वाटर का pH भी ऐड करोगे ये बेस्ट है उसको अगर आप समझो देखिए ना अपनी भाषा में वहाँ पे लिख के रखो कर दो कुछ तो लिख के रखना जरूरी है जो मैं लिखे हुए लिखना नहीं ठीक किससे हमारा वाटर अब वाटर का कितना रहेगा गाने दो कितना रहेगा इसमें से कितना रिलीज करेगा भाई न्यूट्रल है किस पॉइंट पे रहता है किस नंबर पे 7 तो यहाँ पे तो इन्होंने ऑलरेडी दिया है ना वाटर का H+ आयंस कितना रहेगा 10⁻⁷ याद रखो वाटर फिर इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे भाई टाइम वही इक्वेशन है आपको दूसरी इक्वेशन तो है ही हमारे पास तो यहाँ पे क्या आएगा pH इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 raised to minus 8 plus 10 raised to minus 7 अब क्या करेंगे यहाँ पे बताइए एक बार अब क्या करेंगे यहाँ पे सेल्स लिख रही हो
एक्सप्रेस लाइक वाटर का हम ऐड करेंगे तो ये और डाइल्यूटेड है माइनस 4 से भी कम है ना। इस तरह बाई 10 माइनस 4 कितना आएगा लाइक 0.00 ऐसे जाएगा 1 बाई 100 मतलब 1 बाई 10,000 आ जाएगा। अब इन्होंने कितना दिया 1 बाई 1080 तो रहेगी। अब यहाँ पे कौन से आता है 10 माइनस 4 और 10 माइनस 8 उससे कम है मतलब बहुत डाइल्यूट है। आपका जो एक्सेलेंस में दिखाई भी नहीं देगा 1 बाई उतना है 10⁸ है और यहाँ पे 1 बाई 10⁴ है। फाइन अब नाम बोलना था उसके बाद हम उसे थोड़ा मतलब ठीक करने के लिए क्या करेंगे इसका पानी का एक्सप्रेस लाइन्स ऐड करेंगे। पानी का कितना रहेगा 10 माइनस 7 दोनों ऐड करेंगे तो उसके बाद HCl है दोनों बेसिक है तो सारा कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस 8 प्लस 10 माइनस 7। अब सब कैलकुलेशन तो नहीं हो पाएगा हमारे पास सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है इतना पढ़ो काफी इतना इन्फॉर्मेशन तो है तो उससे इससे कैसे रिलेट करेंगे कि हम क्या करेंगे 10 माइनस 8 लॉग 8 का तो पहले मैंने दिया आपको आपको सॉरी पहले लॉग 8 का मैंने तो नहीं दिया ना लॉग 8 का यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं थोड़ा सा वीडियो पर लॉग 11 का मैंने दिया है ना। तो उसे कैसे 10 माइनस 8 को बाहर ले लेंगे यहाँ पे 1 बचा 10 माइनस 7 है 10 माइनस 8 को निकाल रहे हैं 10 माइनस 7 से कौन बच गया 10 ऐड करेंगे 11 10 माइनस 8 into 11 मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे होना चाहिए कि माइनस लॉग आ रहा है इसके वहाँ पे माइनस लॉग मतलब 10 11 माइनस लॉग 10 10 माइनस 8 ये क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू निकालना माइनस लॉग 11 का 1.04 अब 8 into वहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और उसके प्लस 8 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब माइनस करेंगे तो 6.96 मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया ना बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है कि वो न्यूट्रल में पहुँच गए भाई। ज़रा सोचो इतना ज़्यादा हमने डाइल्यूट कर दिया 10 माइनस 8 है और HCl मतलब इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया कि न्यूट्रल 7 के पास आ गया उसके ऊपर नहीं गया फिर उसके पास आ गया। फाइन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द टोटल कितना रहेगा कितना भाई 10 to minus 7 plus 10 to minus 7 है ना। और pH इक्वल टू क्या आ जाएगा pH इक्वल टू माइनस हाफ टू द 10 to minus 7 plus 10 to minus 7 वही काम करना है बाहर निकालना है माइनस हाफ टू द 10 1 plus 1 तो ये आ जाएगा अभी क्या आ जाएगा माइनस लॉग 10 हमने वहाँ पे क्या किया था 2 माइनस बेस में मैंने क्या मुझे याद है
बाई नीचे लाना हो जाएगा 301 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 7 -7 यहाँ पे 1 हो जाएगा है ना और यहाँ पे -7 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6.7 ना 6